हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, जैक के द्वारा कक्षा 10वीं का सिलेबस जारी हो चुका है, जिसमें फर्स्ट टर्म का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के हिंदी विषय पाठ 2, जो कि राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद है, और ये लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। तो इससे बनने वाले जितने भी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में मैं पढ़ने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो तुलसीदास का जन्म हुआ 1532 ईस्वी में। दूसरा, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तो तुलसीदास का जन्म हुआ बांदा जिले के राजापुर गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तो बांदा जिले, कौन जिले? बांदा जिले के राजापुर गांव में, जो किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, अन्य मत के अनुसार। अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान है सोरों, एटा जिला में। कहाँ पर है? सोरों, एटा जिला में। नेक्स्ट है, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। नेक्स्ट है, तुलसीदास के पिता का, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या नाम था तुलसीदास के पिता का? आत्माराम दुबे। नेक्स्ट है, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी देवी। कौन देवी? हुलसी देवी। नेक्स्ट है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरि दास। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरि दास जो थे वो तुलसीदास के गुरु थे। नेक्स्ट है, तुलसीदास किसके भक्त थे? तो तुलसीदास जो थे वो किसके भक्त थे? तो तुलसीदास श्री राम के भक्त थे। किसके भक्त थे? श्री राम के। नेक्स्ट है, तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है रामचरितमानस। नेक्स्ट है, रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? तो रामचरितमानस जो है वो किस भाषा की रचना है? तो ये रचना है अवधी भाषा की। किस भाषा की रचना है? तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा की रचना है। नेक्स्ट है, तुलसीदास किन दो भाषाओं में समान रूप से लिखते थे? तो तुलसीदास जो थे वो ब्रज तथा अवधी भाषा, दोनों भाषा में समान रूप से लिखते थे। नेक्स्ट है, परशुराम ने किन गुरुद्रोही और अपराधी कहा है? तो परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है? तो परशुराम ने लक्ष्मण को कहा है। किसको कहा है? तो परशुराम ने गुरुद्रोही और अपराधी किसको कहा है? लक्ष्मण को। नेक्स्ट है, रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया है? तो रघुकुल का सूर्य कहा गया है, किसको कहा गया है? श्री राम को। रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया है? श्री राम को कहा गया है। नेक्स्ट है, कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है? तो कवितावली की रचना हुई है सवैया तथा कवित छंद के मेल से। किसके मेल से? सवैया तथा कवित छंद के मेल से। नेक्स्ट है, तुलसीदास का देहावसान कब और कहाँ हुआ? यानी कि तुलसीदास जो है वो अपना देह कब त्यागे, यानी कि उनका मृत्यु कब हुआ, कब और कहाँ हुआ? तो उनका मृत्यु हुआ 1623 ईस्वी में, काशी में। कहाँ पर हुआ? काशी में हुआ। कितना ईस्वी में? 1623 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो चलिए देखते हैं। गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली इत्यादि। तो तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली इत्यादि। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? तो प्रस्तुत पाठ जो है वो सीता के स्वयंवर से
संबंधित है। किसके स्वयंवर से संबंधित है? सीता के। नेक्स्ट है सीता स्वयंवर में शिव धनुष किसके द्वारा भंग हुआ? तो सीता स्वयंवर में शिव धनुष भंग हुआ श्री राम के द्वारा। किसके द्वारा? श्री राम के द्वारा। नेक्स्ट है धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं? तो धनुष भंग होने पर मुनि जो परशुराम हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। नेक्स्ट है परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है? तो परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है? तो सहस्र बाहु के समान। किसके समान? सहस्र बाहु के समान। नेक्स्ट है शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की? तो शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से की। किसने की? तो वो लक्ष्मण ने की। किसने की? लक्ष्मण ने। नेक्स्ट है परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? तो परशुराम के पास फरसा था। कौन सा शस्त्र था? फरसा। नेक्स्ट है चौपाई में किसे भृगु वंशमणि की संज्ञा दी गई है? तो चौपाई में भृगु वंशमणि की संज्ञा दी गई है परशुराम को। किसको दी गई है? परशुराम को। नेक्स्ट है राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे? तो राम तथा लक्ष्मण के गुरु थे विश्वामित्र। कौन थे गुरु? विश्वामित्र। नेक्स्ट है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? तो विनय पत्रिका तथा कवितावली जो है वो ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। किस भाषा की रचनाएं हैं? ब्रज भाषा की। नेक्स्ट है रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो है चौपाई। चौपाई छंद में लिखा गया है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका की रचना। विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? तो विनय पत्रिका की रचना हुई है गेय पदों में। विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? तो गेय पदों में हुई है। और लास्ट क्वेश्चन है परशुराम ने किसे सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा? तो परशुराम ने किसे सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा? तो किसको कहा? तो ये कहा था लक्ष्मण को। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया जो पोयम था जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इससे बनने वाले जितने भी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।